तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ही ऐसा क्यों होगा। तो जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है किसी के साथ ही ऐसा क्यों होता है या किसी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ या फिर किसी के साथ ही ऐसा क्यों होगा, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए इट हैपन ओनली टू का यूज किया जाता है। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे वाई, उसके बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो डज लगाएंगे और अगर पास्ट टेंस का है तो डिड, और अगर सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है तो विल लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे इट हैपन ओनली टू, और फिर जिसकी बात की जा रही है उसकी इंग्लिश लिखेंगे। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए इसमें डज लगेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डज इट हैपन ओनली टू मी। वाई डज इट हैपन ओनली टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए इसमें डिड लगेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डिड इट हैपन ओनली टू मी। वाई डिड इट हैपन ओनली टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस मेरे साथ ही ऐसा क्यों होगा। यह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए इसमें विल लगेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई विल इट हैपन ओनली टू मी। वाई विल इट हैपन ओनली टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डज इट हैपन ओनली टू यू। वाई डज इट हैपन ओनली टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डिड इट हैपन ओनली टू यू। वाई डिड इट हैपन ओनली टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई विल इट हैपन ओनली टू यू। वाई विल इट हैपन ओनली टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डज इट हैपन ओनली टू हिम। वाई डज इट हैपन ओनली टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डिड इट हैपन ओनली टू हिम। वाई डिड इट हैपन ओनली टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस उसके साथ ही ऐसा क्यों होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई विल इट हैपन ओनली टू हिम। वाई विल इट हैपन ओनली टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डज इट हैपन ओनली टू गुड पीपल। वाई डज इट हैपन ओनली टू गुड पीपल। नेक्स्ट सेंटेंस अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डिड इट हैपन ओनली टू गुड पीपल। वाई डिड इट हैपन ओनली टू गुड पीपल। नेक्स्ट सेंटेंस अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई विल इट हैपन ओनली टू गुड पीपल। वाई विल इट हैपन ओनली टू गुड पीपल।